प्रकाश पाठक एक बार और आपके बीच एक खुशखबरी के साथ आया हूँ। केवीएस क्लासेस के इस चैनल पे मैं आपको एक खुशखबरी आपसे बताना चाहता हूँ कि यूपी लेखपाल 2020 की भर्तियों में जो अर्चनाएं आती थी वो अब समाप्त कर ली गई है सरकार के द्वारा। अब ये खुशखबरी है कि यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यूपी लेखपाल 2020 की 5200 भर्तियां की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी लेखपाल 2020 की अब सीधे 5200 भर्तियां होंगी और इसके लिए SSSC की कोई अनिवार्यता नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना। इसके पहले बच्चों में इस बात को लेकर बड़ी दुविधा थी कि मेरा SSSC है कि नहीं, मैं लेखपाल भर पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों, हम आपसे यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि यूपी लेखपाल के लिए SSSC की कोई अनिवार्यता नहीं है। जी दोस्तों, इसकी योग्यता केवल इंटरमीडिएट है। यदि आप किसी भी विषय से इंटरमीडिएट किए हैं तो आप लेखपाल भर्ती के योग्य हैं। आपकी योग्यता लेखपाल बनने की है। दोस्तों, अब आवेदन कब से होगी, एक समस्या है। कई दोस्तों के मन में चल रहा होगा कि लॉकडाउन में आवेदन कैसे होगी। तो मैं बता दूं, सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें मई 25 से, जी दोस्तों 25 मई के बाद से लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। 25 मई के बाद लेखपाल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी और जून से फॉर्म भी भरने चालू हो जाएंगे। जी दोस्तों, जून से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और इसका एग्जाम सितंबर से लेकर अक्टूबर में हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। दोस्तों, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम पैटर्न में हमारे जो पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन हिंदी, सामान्य हिंदी का होगा जो 25 अंक का रहेगा। दूसरा सेक्शन गणित का होगा जो 25 अंक का होगा। तीसरा सेक्शन ग्राम एवं समाज विकास का होगा, वह भी 25 अंक का होगा। और चौथा सेक्शन सामान्य ज्ञान का होगा, वह भी 25 अंक का होगा। दोस्तों, इसको 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को लिए एलिजिबल है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरने, 18 से लेकर 40 इसकी एज लिमिट है। यानी अगर आपकी एज 18 और 40 के बीच में है तो हम इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब इस एग्जाम में क्या जरूरी है, तो सबसे पहला किसी एग्जाम को देने के लिए सबसे जरूरी चीज टाइम फैक्टर होता है। सिलेबस के साथ साथ टाइम फैक्टर। तो हमने अभी सिलेबस को देखा कि क्या क्या आएगा, कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे, अब कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये देखा। अब इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि यह जो एग्जाम होगा वह 2 घंटे का होगा। जी दोस्तों, 120 मिनट का यह एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन हमको करने रहेंगे। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, और इन 100 क्वेश्चन में आपने जाना कि 25 हिंदी के रहेंगे, 25 गणित के, 25 ग्राम एवं समाज विकास के और 25 सामान्य ज्ञान के रहेंगे। सामान्य हिंदी आप अगर 10 तक हिंदी अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए यह आसान है। गणित भी केवल 8। जी दोस्तों, यदि आपने 8 तक का, कक्षा 8 तक का मैथ्स मन लगा के पढ़ा है तो लेखपाल आपके जेब में है। लेखपाल का एक पद आपके हाथ में है। यदि आपने 8 तक मन लगा के पढ़ाई किया हुआ है या 8 तक का गणित और हिंदी आपको आता है तो आपके लिए लेखपाल के रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान दोस्तों, अगर हम बात करें लेखपाल के सामान्य ज्ञान की तो ये अन्य सामान्य ज्ञान से थोड़ा सा अलग होगा। लेखपाल के सामान्य ज्ञान में, चूंकि लेखपाल का जो पेपर है वो यूपी SSSC कराता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन सेवा आयोग इसको करा रहा है, तो इसका जो जीके होगा
वो 3 भाग में बटा होगा। 3 तरह के क्वेश्चंस का समावेश होगा, 3 तरह के प्रश्न इसमें मिली होंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण होगा यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं को, योजनाओं को हमको पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य क्या है, भाषा क्या है, यहाँ के बारे में, रहन सहन के बारे में, यानी यूपी जीके को हमको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर यूपी जीके तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, तो हमारे लिए इस सामान्य ज्ञान को जीतना आसान हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके लिए हम अलग से वीडियो देंगे, उस वीडियो के द्वारा उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी तैयार कर लेंगे। दूसरी चीज करंट अफेयर्स है। अगर हमारा करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, हम न्यूज पेपर और न्यूज चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं और करंट अफेयर्स पे हम अपना ध्यान रखते हैं, तो हमारे लिए यह भी आसान हो जाएगा और करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको दिया जाएगा, आप ध्यान से जुड़े रहेंगे। तीसरा जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, उसके बाद होगा जीएस यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चन हमको मिलेंगे। अगर इन चीजों को हमने तैयार कर लिया तो हमारा जीके भी तैयार रहेगा। अब एक टॉपिक बचता है ग्राम एवं समाज विकास, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए अगर हम गांव के बारे में अच्छे से जानते हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए सेक्शन आसान हो जाएगा। अगर हमारा आईक्यू भी स्ट्रांग है, ग्रामीण परिवेश को समझते हैं, तो हम आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं और इसके लिए इसका स्पेशल वीडियो भी आपको दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक टॉपिक इस तरह का मिलेगा। आपको कहीं और जाने की दोस्तों जरूरत नहीं है, किसी बुक में अपने दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है। आप डेली हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, सामान्य हिंदी के सिलेबस की बात करें, तो आपने जाना कि सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न रहेंगे। अब इनमें हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो सामान्य हिंदी में हिंदी का सबसे जरूरी चीज होता है वर्णमाला। तो सबसे पहले हमको वर्णमाला पढ़ना है, वर्णमाला, फिर संधियां पढ़नी है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ने हैं, समानार्थी शब्द पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़नी है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, रस, छंद और अलंकार के बारे में पढ़ना है, कारक रूप पढ़ने हैं जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन चीजों को पढ़ना है और वाक्य शुद्धिकरण यानी एक शुद्ध वाक्य आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसका शुद्ध रूप क्या है। तो इस तरह से अगर आप हिंदी को पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी का सेक्शन तैयार हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में हम 25 में से 22 से 23 प्रश्न सही कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे आपने हिंदी का सिलेबस देखा, अब आइए हम लोग गणित का सिलेबस देखते हैं कि गणित में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो गणित में मैंने बताया पहले भी कि अगर हमारा 8 तक का गणित तैयार है तो हमारे लिए लेखपाल की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या है? सबसे पहले हमको पढ़ना है संख्या पद्धति, संख्या के बारे में। अगर नंबर सिस्टम हमारा तैयार है तो आसानी से हम गणित को पकड़ सकते हैं। संख्या पद्धति, उसके बाद हमको पढ़ना है संख्या पद्धति, एलसीएम व एचसीएम, जिसको हम लसा और मौसा कहते हैं, लसा और मौसा। उसके बाद से हमको पढ़ना है प्रतिशत। जी दोस्तों, प्रतिशत, प्रतिशत के बाद से हमको पढ़ना है, मैं महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपको बता रहा हूं जिससे आपके लिए लेखपाल को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। प्रतिशत, प्रतिशत के बाद से लाभ हानि के बारे में हमको पढ़ना है, लाभ हानि जी। उसके बाद से चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई एंड एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद से हम लोगों को अगर हम आगे बढ़े तो हम लोग को क्षेत्र नीति पढ़ना है, क्षेत्र नीति, क्षेत्र नीति, एरिया, वॉल्यूम वगैरह के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, आयत, वर्ग, इसके बारे में, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में 8 तक रेखा गणित कहा करते थे, रेखा गणित के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से सांख्यिकी, सांख्यिकी,
इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। सांख्यिकी, सांख्यिकी को पढ़ लेना है। पाई चार्ट वगैरह बनाना सीख जाना है। अगर हमारा बात पाई चार्ट वगैरह आता है तो सांख्यिकी भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम इन सेक्शंस को केवल मैथ्स में तैयार रखते हैं तो हमारा मैथ्स भी आसान हो जाएगा। हमने हिंदी और गणित का सिलेबस को देख लिया। हिंदी और गणित में हमको क्या क्या पढ़ना, अगर उसमें से कुछ नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एक एक टॉपिक की वीडियो आपको दी जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहें। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ वीडियो पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। आप वहां से व्हाट्सएप नंबर पे जाके जो भी डाउट हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, आप वहां पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो शाम को 5 से 7 बजे तक आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ सकते हैं इस चैनल के द्वारा और तुरंत आपके डाउट्स को क्लियर करने किए जाएंगे। अगर 5 से 7 आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, अगर आप 5 से 7 के बीच नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी टाइमिंग कोई और है, उस समय डाउट हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपने डाउट्स को भेजेंगे और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान के सिलेबस को देखते हैं। सामान्य ज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है तो यूपी के बारे में पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे भी अन्य सामान्य ज्ञान की तरह इस सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक विज्ञान और करंट अफेयर्स इनका समावेश होगा। किसी भी सामान्य ज्ञान के सेक्शन में हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स या जो है कि सामाजिक या धार्मिक राजनीतिक मुद्दे रहते हैं, साथ साथ विज्ञान की बातें रहती हैं और कुछ करंट अफेयर्स भी रहता है। अगर बात इतिहास की करें तो इतिहास में उत्तर प्रदेश का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, पेड़ क्या है, इस तरह की चीजों को जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यूपी हिस्ट्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ प्रमुख युद्धें कब हुई, मुगल काल से पहले से भी युद्ध होती जा रही है, मुगल काल को लेके चलना है। बहुत डीप हिस्ट्री में हमको नहीं जाना है, इस बात को याद रखें, हिस्ट्री में हमको बहुत डीप नहीं जाना है। हमारी हिस्ट्री मुगल काल से शुरू होगी। मुगल काल के प्रमुख युद्धों को हमको पढ़ना है, उसके बाद से स्वतंत्रता के प्रमुख आंदोलन को पढ़ना है और भारतीय इंडियन कल्चर्स के बारे में पढ़ लेंगे। अगर इंडियन कल्चर्स हमारा तैयार है तो हिस्ट्री का सेक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में हमको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है और आर्थिक और सामाजिक ढांचा, भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रमुख नदियां, प्रमुख शहर, प्रमुख मरुस्थली, ये सारी चीजें आ जाएंगी, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद से सामाजिक और धार्मिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, सामाजिक और धार्मिक राजनीति को लेकर पढ़ना है। इसको पढ़ के भी हम अपने इस सेक्शन को तैयार करेंगे। इसके बाद विज्ञान है, मैंने बताया कि हिस्ट्री बताया आपको कि आप साइंस के सेक्शन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके तैयार होंगे। बायोलॉजी के बहुत कम प्रश्न रहेंगे, नहीं के बराबर प्रश्न रहेंगे। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा तैयार है तो विज्ञान हमारा तैयार रहेगा। उसके बाद से करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको पिछले साल की प्रमुख घटनाओं का एक पीडीएफ फॉर्म आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके साथ साथ वीडियो भी करंट अफेयर्स का आपको दी जाएगी। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको हर सेक्शन का हर टॉपिक अच्छे से तैयार किया जाएगा। चैनल के माध्यम से समान हिंदी, गणित और समान ज्ञान के बारे में जानना है। अब दोस्तों हमें ग्राम एवं समाज विकास के बारे में जानना है। ग्राम एवं समाज विकास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, लेखपाल और हमारे बीच का एकमात्र कड़ी, जिसको पार करते ही हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? हिंदी तो सब पढ़ते हैं, गणित तो सब पढ़ते हैं, विज्ञान तो सब पढ़ते हैं। अंतर क्या है लेखपाल में और बाकियों में? यही वो टॉपिक का अंतर है। समान हिंदी सभी परीक्षाओं में आता है, गणित सभी परीक्षाओं में आता है, सामान्य ज्ञान लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। और ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक इसको अलग बनाता है। इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है?
तो ग्राम एवं समाज विकास आपने जाना कि 25 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का, 25 नंबर का ये टॉपिक। इसमें किसी तरह 15 से 17 अंक हमको अर्जित करने ही करने हैं। अगर हम गांव में रहते हैं, इसके बारे में अच्छा ज्ञान है तो ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जो शहरों में रहते हैं, जिनके बारे में ग्राम से संबंधित, गांव से संबंधित जानकारियां कम है, उनके लिए भी 15 से 17% बड़ी आसानी से आ सकते हैं। क्या क्या पढ़ लेना है, क्या क्या समझ लेना है। तो दोस्तों, इसमें समझता है ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को। भारतीय संसद में गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। इन योजनाओं के नाम क्या है, ये योजनाएं कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में जानकारी रखनी है। ग्राम स्वास्थ्य योजना, गांव के स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है, इसके बारे में पढ़ना। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि सुधार। लेखपाल का काम भी भूमि सुधार से संबंधित है। तो भूमि सुधार के नियम क्या हैं, हमारे संविधान में भूमि सुधार के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए हुए हैं, कौन कौन से कानून है, कौन कौन सी धाराएं हैं, इसके बारे में हमको जानकारी रखनी है। तो इस प्रकार सिलेबस को जान लिया, पेपर पैटर्न को जान लिया। अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपके और लेखपाल को मिलाने का कड़ी केवीएस करेगा, आपको लेखपाल से मिलाने का काम केवीएस करेगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे इस चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। इसके साथ ही इतना करते ही घर बैठे आप लॉकडाउन में लेखपाल की तैयारी को कर सकते हैं और लेखपाल बन सकते हैं। दोस्तों, आज हमने लेखपाल के सिलेबस को जाना, एग्जाम के पैटर्न को जाना, पेपर के पैटर्न को जाना। कल लेखपाल का पहला क्लास वीडियो आपके सामने होगा। तब तक के लिए